नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बताएंगे संकष्टी चतुर्थी कब है और कब चंद्रोदय होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन क्या हमें विशेष उपाय करने चाहिए। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। सारे कष्ट अब होंगे दूर, क्योंकि हम इस वीडियो में आपके लिए सारे संकट कष्ट का निवारण लेकर आए हैं और आज आपको उस व्रत की कथा और उससे जुड़े चमत्कारी महत्व को बताएंगे जो आपके जीवन से सारी परेशानी दूर कर सकता है। हम बात कर रहे हैं मार्गशीर्ष माह के व्रत गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की, जिसकी महिमा तो स्वयं भगवान भी करते हैं। आपको पता है ये व्रत सबसे पहले किसने और क्यों किया? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। इस बार ये चतुर्थी 18 नवंबर दिन सोमवार को है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी होती है, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। इस सारे संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। इस दिन करना ना भूलिए ये एक महत्वपूर्ण काम जो चमकाएगी आपकी किस्मत। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सब इस वीडियो में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी 18 नवंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्थी तिथि का प्रारंभ शाम 6:55 से शुरू होकर समापन 19 नवंबर शाम 5:28 पर होगा। चंद्रोदय का समय रात 8:22 पर है। यह व्रत रात को चांद देखकर जल चढ़ाकर ही तोड़ा जाता है। पूजा का शुभ मुहूर्त 5:26 से 5:53 तक है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ आसन जो हरे रंग का हो उस पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें धूप, दीप, मोदक, फल, मिठाई आदि अर्पण करें। भगवान को मोदक और बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू पसंद है, तो मिठाई में उन्हें इन्हीं में से किन्हीं का भोग लगाएं। शाम को चंद्रोदय के बाद ही व्रत का समापन होता है। पूरा दिन आपको निराहार निर्जला व्रत करना होता है। इस दिन आपको भगवान गणेश को दुर्वा में 7 गांठ लगाकर जरूर चढ़ानी चाहिए और भगवान को समी के पत्र अति प्रिय हैं, उन्हें भी गणेश जी को चढ़ाएं। कपूर से आरती करें। अब आइए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा। इस व्रत की कई कहानियां हैं, पर हम आपको इस वीडियो में पौराणिक कहानियां बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी चतुर्थी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार पांडव राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दिन व्रत का महत्व समझाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने रामायण से संबंधित एक कथा सुनाई। वो बोले, एक बार त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ ने गलती से जंगल में रहने वाली एक गरीब और दृष्टिहीन दंपत्ति के इकलौते पुत्र श्रवण कुमार को गलती से मार डाला था और अपने बेटे की मौत की सच्चाई जानने के बाद वृद्ध दंपत्ति ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने पुत्र के से अलग होने की पीड़ा सहनी पड़ेगी। यह श्राप तब सच हुआ जब कई वर्षों बाद राजा दशरथ को अपने पुत्र राम को कैकेयी, जो दशरथ की तीसरी पत्नी थी और चाहती थी कि उनका पुत्र भरत राजगद्दी पर बैठे, उनकी आज्ञा का सम्मान करने के लिए अपने राज्य से राम को बाहर जाते हुए देखने का दर्द सहना पड़ा। एक दिन लंका के राजा रावण ने राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सीता माता, जो राम की पत्नी थी, उनका अपहरण करने की योजना बनाई और उन्हें बलपूर्वक अपने राज्य में ले जाने में सफल रहा।
जब पंचवटी निवास में सीता को ना पाकर राम और लक्ष्मण उनकी खोज में दक्षिण की ओर गए, वहां वे सुग्रीव और उनके एक मंत्री हनुमान से मिले। जब सुग्रीव की सेना सीता की खोज करने लगी तो उनकी मुलाकात संपाति जो जटायु के बड़े भाई थे उनसे हुई। उन्होंने रावण से सीता बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। संपाति जिन्हें दिव्यदृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था, उन्होंने सुग्रीव को समुद्र के पार रावण के राज के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि उनके सभी सैनिकों में से केवल हनुमान के पास ही समुद्र पार करने की शक्ति थी। हालांकि जब हनुमान ने सोचा कि वह इस विशाल कार्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो संपाति ने उन्हें संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करने के लिए कहा। हनुमान ने संपाति द्वारा बताए गए इस व्रत का पूरी श्रद्धा से पालन किया और समुद्र पार करने में सफल हुए। और फिर रावण के पतन और श्री राम की विजय की कहानी शुरू हुई। इसीलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से व्रत का पालन करने के लिए कहा, ताकि वह भी अपने दुश्मनों को हरा सके और विजयी हो सके। एक अन्य गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा के अनुसार एक बार नल नाम के राजा जुआ खेलकर सब कुछ हार गए थे। इसके बाद उन्हें अपना राज खोना पड़ा और अपनी पत्नी दमयंती के साथ वन में चला गया। वन में रहते हुए एक शाप के कारण उन्हें अपनी पत्नी से भी वियोग सहना पड़ा। दमयंती को वन में दरभंगा ऋषि के दर्शन हुए और उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि वह उसे अपने पति से मिलने का कोई उपाय बताए। ऋषि ने कहा कि दमयंती को भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। दमयंती ने ऐसा ही किया और व्रत के प्रभाव से उसे अपना पति और राज्य वापस मिल गया। हमारे सनातनी धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया है। ये विघ्नहर्ता मंगल करता भी हैं। इनकी पूजा के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। जो भी इस मंगलकारी व्रत को करता है या कथा सुनता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए सभी को ये व्रत जरूर करना चाहिए। जय गणेश।